दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना है कि एकाएक किसी यंग व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया। कोई एक्सरसाइज कर रहा था, दौड़ लगा रहा था, जिम में था। हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हमारा मूड खराब हो जाता है कि ऐसे क्यों हो रहा है। आइए कुछ तथ्यों पर बात करें। 5 में से करीब 1 व्यक्ति हृदयघात का इस तरह से आता है अस्पताल में, जिसके बारे में हम डॉक्टर्स को नहीं पता होता है कि उसे ये हृदयघात क्यों हुआ है। और ये जो प्रतिशत है, जो कि हम बता रहे हैं 20%, ये पिछले 20 सालों में बढ़कर अब करीब 25% हो गया है। मतलब अब करीब 4 में से 1 ऐसा मरीज होता है हृदयघात का, जिसके बारे में हम डॉक्टर्स को नहीं पता होता कि इन्हें इससे हृदयघात क्यों हुआ। तो ये वास्तव में एक बड़ी संख्या है और ये एक खोज का विषय है कि हमको शायद पूरे तथ्य हृदयघात के बारे में नहीं पता। आइए जाने हृदयघात क्या है। ये हमारे खून की जो नलियां हैं, जो दिल के ऊपर होती हैं, ये करीब 3 या 4 मिलीमीटर चौड़ी होती है। इनमें जब एकाएक कोई क्लॉट जम जाता है तो उससे हृदयघात होता है और दिल का एक छोटा भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसकी जांच ईसीजी से और एक ब्लड टेस्ट ट्रोपोनिन से पता पड़ती है। फिर एंजियोग्राफी करी जाती है और जो ब्लॉक्ड वेसल है उसको खोल दिया जाता है। अब दोस्तों, हम ये जाने कि जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जो सामान्य तौर पे हम जानते हैं जिसकी वजह से हृदयघात होते हैं, वो हैं ये 5। पहला है फैमिली हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल एंड टोबैको। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिससे कि हृदयघात होने की संभावना बढ़ती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि करीब 1/4 मरीज हृदयघात के ऐसे होते हैं जिनमें ये 5 रिस्क फैक्टर्स नहीं होते। ऐसे मरीजों में हृदयघात का होना सबको आश्चर्यचकित कर देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छा जीवन शैली व्यतीत कर रहा है, जो कि स्मोकिंग नहीं करता है, जिसको बीपी शुगर नहीं है। तो अब जो लोग नियमित एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले हम उनकी बात करें तो हम सब ये जान लें कि एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप 35-40 वर्ष की उम्र के हैं तो आपको किसी एक डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। आपको अपना जनरल चेकअप कराना चाहिए। और जो टेस्ट हैं उनमें जो 3 ट्रेडिशनल टेस्ट जो हम सबको करने चाहिए वो है ईसीजी, इको और टीएमटी। हाँ दोस्तों, ईसीजी, इको और टीएमटी ये करने के बाद आप किसी जिम में या किसी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, अगर आपकी उम्र 35 वर्ष या उससे ऊपर है तो। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि ट्रेडिशनल नहीं है, लेकिन वो भी मदद कर सकते हैं कि अगर आपको हृदयघात होने का कोई ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, तो अगर आप करा सकते हैं तो ये 3 टेस्ट और करवा सकते हैं। उनमें से पहला है लिपोप्रोटीन ए, दूसरा है हाई सेंसिटिविटी सीआरपी, HSCRP, और तीसरा है कोरोनरी कैल्शियम स्कोर। कोरोनरी कैल्शियम स्कोर सीटी स्कैन के द्वारा बहुत आसानी से आपके हृदय के अंदर खून की नलियों में एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की प्रक्रिया शुरू हो गई है कि नहीं, ब्लॉकेज होने शुरू हो गए कि नहीं, ये पता पड़ जाता है। इससे ये तो नहीं पता पड़ता कि कितने प्रतिशत ब्लॉकेज है, लेकिन ये जरूर पता पड़ जाता है कि आपको ब्लॉकेज होने की संभावना शुरू हो चुकी है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब अगर इन तीनों टेस्ट के अंदर रिजल्ट जो है वो अगर आपके नेगेटिव आते हैं, मतलब कि वो खराब आते हैं, तो फिर आपको स्टैटिन नाम की दवाई या कुछ केसेस में एस्प्रिन नाम की दवाई प्रिवेंशन के लिए प्रिकॉशनरी दी जा सकती है। वो आपको अपने डॉक्टर से सलाह करना है। अब दोस्तों, कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि ये सब करने के बावजूद भी हृदयघात हो सकता है और कभी कभी हमको इसको स्वीकार करना भी आना चाहिए। अगर आपको किसी कारण से एकाएक कोई बीमारी हो गई है, हार्ट अटैक हो गया है, डॉक्टर ने बताया कुछ ब्लॉकेज है, तो अपना मूड मत खराब करें। आप ये जान लें कि ठीक टाइम पे डायग्नोसिस होने से अब आपका आगे का जीवन बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि आपका बेस्ट डॉक्टर यहाँ है दोस्तों, और ईश्वर यहाँ है। तो कितनी भी साइंस तरक्की कर ले, सारी चीज़ें तो हम नहीं समझ पाएंगे। कुछ ना कुछ अनिश्चितता, दे वुड ऑलवेज रिमेन सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, सो वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट। 2 बातें और कहना चाहता हूं दोस्तों। एक, कि अपने लक्षणों को अनदेखा ना करें। जो लोग जिम में होते हैं या जो दौड़ रहे होते हैं, कई बार उन्हें कुछ ऐसी सिम्टम्स होते हैं जो वो एसिडिटी समझ के या गैस समझ के अनदेखा कर सकते हैं। तो अपने एक लोकल डॉक्टर से जरूर सलाह लें। उसको नेट के ऊपर ना ढूंढें, नेट पर ढूंढ के जरूरत से कम या जरूरत से अधिक इलाज ना करें, डॉक्टर से सलाह करें। और दूसरी बात दोस्तों ये समझें कि कहीं आप एक्सरसाइज शो ऑफ के लिए तो नहीं कर रहे हैं ज्यादा। क्या उद्देश्य है आपका इस एक्सरसाइज करने का?
क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह के सप्लीमेंट की जरूरत है, तो संभव है कि आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि हमें करीब 150 से 300 मिनट प्रति हफ्ता, हाँ दोस्तों, करीब 2.5 घंटे से 5 घंटे प्रति हफ्ता मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर आप एक हफ्ते में 5 घंटे से अधिक कर रहे हैं, तो ये आपके सेहत के लिए लाभदायक नहीं है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे। तो अगर इन सभी चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ध्यान रखें, आवश्यकता से ज्यादा, आवश्यकता से कम, दोनों तरह के उपचार से आप अपने आप को दूर रखें। जरूरत से ज्यादा घबराएं नहीं। बहुत सारे लोग जिम और मैदानों के बाहर हृदयघात से क्षतिग्रस्त होते हैं, हृदयघात से पीड़ित होते हैं। जिम और स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर जो हृदयघात होने की संभावना है वो बहुत कम होती है। तो जो लोग जिम में जा रहे हैं, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप लोग डरे नहीं, बस थोड़े से प्रिकॉशन के साथ आप अपने आप को स्वस्थ और निश्चिंत रख सकते हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं।